Everyone, welcome you all on our online lecture series on fluid mechanics and machinery subject. In last lecture, we have discussed simple YouTube manometer and its equation. You can get this link here. And in this lecture, we will see differential YouTube manometer. This is our next point of unit number 1, that is differential YouTube manometer, its application, use and equation. Now, in differential YouTube manometer, we have two different types of YouTube manometer. इसमें फर्स्ट जो YouTube मैनोमीटर है उसे हम कहेंगे YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड सेकेंड जो टाइप है उसे हम कहेंगे इन्वर्टेड YouTube मैनोमीटर. अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स है, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं, YouTube मैनोमीटर से ये डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, अलग कैसे है, इसका आज हम इक्वेशन देख के स्टडी करेंगे. ओके, तो आज इस लेक्चर में हम YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्टेड YouTube मैनोमीटर का स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं, दैट इज YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज मीन बाय differential YouTube manometer, how it is different from the simple YouTube manometer. And here the word differential, that means we have to calculate the difference of pressure between two things. Here this is one pipe and this is pipe number 2, and two different fluid is flowing from pipe number 1 and pipe number 2. In some conditions the fluid may be same. Okay, तो अब तक यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि दो पाइप है हमारे पास, दो पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है. ये फ्लूइड क्या है, एक तो लिक्विड रहेगा या तो एयर रहेगी. ओके, अब हम यहाँ पे लिक्विड कंसिडर करेंगे. तो ये जो लिक्विड है, एक तो सेम लिक्विड रहेगा या अलग अलग लिक्विड भी रह सकते हैं. बस डिफरेंस ये है कि एक में प्रेशर मैक्सिमम रहेगा और एक में प्रेशर मिनिमम रहेगा. तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं. डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और दूसरी क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए, तभी हम प्रेशर निकाल सकते हैं. अगर दोनों प्रेशर सेम हो तो हम उसका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस जीरो आएगा. ओके, डिफरेंस प्रेशर मेजर जब हम करते तब हम यहाँ पे YouTube मैनोमीटर का यूज़ करते, और YouTube मैनोमीटर का जब हम यूज़ करते तब इस टाइप को हम डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर कहेंगे. ओके, इसमें दो अलग टाइप होते हैं. देखिए, अब यहाँ पे इस फिगर में मेंशन किया है कि ये एक पाइप है और इसकी जो हाइट है इससे सम डिफरेंस बिलो पे एक दूसरा पाइप है. ओके, और ये दोनों पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है. ये एक कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है, अभी ये जो पाइप है कुछ डिस्टेंस इस वाले पाइप से डाउनवर्ड साइड में, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पाइप को उसी डिस्टेंस पे उसी लाइन ऑफ एक्शन में माउंट कर देंगे. ये भी दूसरा टाइप हो गया. दोनों भी केस में डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करने की सेम मेथड है, खाली इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे. वो लास्ट तक हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको भी इजीली समझ में आ जाएंगे. स्टार्टिंग में हमने ये पॉइंट देखा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है. YouTube मैनोमीटर से ये अलग कैसा है, YouTube मैनोमीटर में एक ही पाइप का हम प्रेशर मेजर करते थे. एक एंड एटमॉस्फेयर में ओपन था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ओपन था, ताकि हम एक पाइप का प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सके. Here we have two different fluids which are flowing in two different pipes, and we have to measure the differential pressure between them. अब यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है. ये जो YouTube मैनोमीटर है, ये YouTube मैनोमीटर में हम हेवी लिक्विड जो है, ये हेवी लिक्विड यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, फिल कर देंगे. अब ये हेवी लिक्विड जो हमने फिल कर दिया, ये यू सेक्शन जो है, बॉटम यू सेक्शन, इसमें वो यहाँ तक हम फिल कर देंगे. और यहाँ तक जितनी भी उसकी हाइट है वही हाइट यहाँ तक आ जाएगी. ये तो हमने लास्ट लेक्चर में
यूट्यूब मैनोमीटर पे भी देखा था। और अभी भी एक पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि ये आपकी एक टैंक है, ये दूसरी टैंक है, इसमें हमने कुछ लिक्विड फिल कर दिया और ये टैंक बॉटम से कनेक्टेड है, तो इसमें जितनी हाइट तक लिक्विड रहेगा उतना ही लिक्विड यहाँ तक रहेगा। वैसे ही क्या होगा, ये जो मैनोमीटर है मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी हमने यहाँ से फिल कर दी, यहाँ से फिल करने के बाद में यहाँ तक उसकी जितनी हाइट है सेम हाइट यहाँ पे रहेगी, इसलिए इस लाइन को हम डेटम लाइन करेंगे। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो मर्क्यूरी है दैट इज Hg विच इज हैविंग ρ3 इन दिस एग्जाम्पल। ओके, ये हमने फिल कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट कंडीशन में ये जो पाइप नंबर 1 है इसमें फ्लूइड 1 ये फ्लो होगा, उसे हम कहेंगे फ्लूइड A, और प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप A, और सेकेंड जो है फ्लूइड नंबर 2 विच इज B सेक्शन। ओके, तो इसे हम प्रेशर B कहेंगे और इसे हम प्रेशर A कहेंगे। जितना भी पाइप में उस फ्लूइड का प्रेशर है उस फ्लूइड को हमने प्रेशर से यहाँ पे डिनोट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो पॉज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपके नोटबुक में पॉइंट ये सारे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करते। अब देखिए ये जो फ्लूइड नंबर 2 था जो कि पाइप बी में है, ये फ्लूइड अभी इस पाइप से लेके यहाँ तक फ्लो होगा, और ये जो फ्लूइड नंबर 1 है ये भी यहाँ से लेके इस पाइप में यहाँ तक मर्क्यूरी की जितनी भी हाइट है यहाँ तक ये फिल होगा। अब यहाँ पे फ्लूइड 2 और फ्लूइड 1 इन दोनों में से हेवियर कौन सा है, फ्लूइड नंबर 3 दैट इज मर्क्यूरी। इसलिए क्या होगा, ये मर्क्यूरी में मिक्स नहीं होगा, ये मर्क्यूरी के सरफेस तक ही यहाँ पे रहेगा। ये हो गई हमारी नेक्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे हमें प्रेशर मेजर करना है, और प्रेशर कहाँ का मेजर करना है, तो यहाँ का प्रेशर दैट इज PA प्रेशर माइनस PB प्रेशर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप 1 एंड पाइप 2। ये दोनों का प्रेशर हमें डिफरेंशियल प्रेशर हमें मेजर करना है। ओके, तो डिफरेंशियल प्रेशर जब हम मेजर करने वाले हैं तब क्या होना चाहिए, एक पाइप में प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए और एक पाइप में प्रेशर मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक कंसिडरेशन करते हैं कि चलो इस A पाइप में प्रेशर अब मैक्सिमम हो गए, जो भी फ्लूइड फ्लो होता है उसका प्रेशर अब सडनली इंक्रीज हो जाता है। जब पाइप A में प्रेशर इंक्रीज होगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, पाइप B का प्रेशर तो कम है एज कंपेयर टू पाइप A, तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड अभी मर्क्यूरी को प्रेस करेगा। वाई, बिकॉज द प्रेशर इन पाइप B इज मिनिमम एज कंपेयर टू द प्रेशर इन पाइप A। ओके, तो ये कितना प्रेस करेगा, जहां तक इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता यूट्यूब मैनोमीटर में, तब तक ये साइड वाला जो लिक्विड है ये मर्क्यूरी को प्रेस करेगा, और यहां से प्रेस करने के बाद में मर्क्यूरी इस डेटम लाइन से ऊपर यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसने प्रेस कर दिया, ये डेटम लाइन जो थी इस डेटम लाइन से वो नीचे आ गया, और यहाँ से डेटम लाइन से वो ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, ये तो हो गई राइज इन मर्क्यूरी इन राइट लिम। ओके, ये हो गई लिम राइट, ये हो गई लिम लेफ्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब यहाँ पे हम तीनों भी लिक्विड का हम हाइट यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हाइट क्या हो गई, देखिए ये हाइट को हम यहाँ पे मार्क कर लेते इस सेक्शन से लेके ये डेटम लाइन तक। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या हो गई, न्यू डेटम लाइन होगी। पहले डेटम लाइन क्या थी, ये डेटम लाइन थी, अभी डेटम लाइन क्या है, ये डेटम लाइन है। क्यों अब हम इस रेड लाइन को डेटम लाइन कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ हमने डेटम लाइन अगर मार्क कर ली तो इस साइड में जितने भी मर्क्यूरी है उतनी मर्क्यूरी इस साइड में है। ओके, तो ये दोनों भी कैंसल हो जाएगी जब हम इक्वेशन में ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ तक डेटम लाइन को मार्क कर दिया। हर एक यूट्यूब मैनोमीटर में यही हम करते हैं कि डेटम लाइन प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में शिफ्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो हाइट अलग अलग लिक्विड की, अब इसे हम मार्क करेंगे। इसे मार्क करते वक्त देखिए ये जो ब्लैक कलर की लिक्विड है इसे हम कहेंगे H,
ये जो येलो कलर की है इसे भी हाइट कहेंगे हम h, और ये जो ब्लू कलर की है फर्स्ट लिक्विड, इसे भी हम कहेंगे हाइट h। तो अब यहाँ पे तीनों भी हाइट को हमने h बोल दिया, मार्क कर दिया। तो इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे कन्फ्यूजन कम करने के लिए अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से पॉइंट हमने और ऐड कर लिए। फर्स्ट लिक्विड था, उस फर्स्ट लिक्विड को हम कहेंगे लिक्विड नंबर 1 एंड इट्स डेंसिटी 1। तो इस वजह से जो भी हाइट है फर्स्ट लिक्विड की, इसे हम कहेंगे h1। अब यहाँ पे लिक्विड 2 है, इसकी डेंसिटी कितनी हो गई ρ2। इसकी जो हाइट है ये भी कितनी हो गई h2। यहाँ पे लिक्विड 3 है, ये लिक्विड कौन सा है, ये लिक्विड हमें पता है दैट इज Hg, ये हो गया मर्क्यूरी। इसकी हाइट अब यहाँ पे हम कितनी मार्क करेंगे h3। तो अब अलग अलग बुक में आपको अलग अलग हाइट दी जाती है। कभी कभी h हाइट कंसिडर करते हैं, x y ये भी हाइट कंसिडर करते हैं, कभी कभी ये इस हाइट को x प्लस h ये भी कंसिडर करते हैं। अलग अलग टेक्स्ट बुक में, अलग अलग बुक में ये अलग अलग हाइट आपको गिवन रहती है। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड that is you have to only just calculate what is the pressure when we calculate height h1 and h2 and h3। ओके, जब हम इस लिम का जो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तब हमें कौन सी हाइट कैलकुलेशन में कंसिडर करनी है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इसका डायरेक्टली कंसिडरेशन h1 लो या h2 लो या h3 लो, कोई भी हाइट आपको यहाँ पे मार्क करनी है तो आपको खाली समझ में आना चाहिए कि प्रेशर कौन सा है और कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, और उसे कंसिडर करके आपको कंपेरेटिवली यह हाइट यहाँ पे लेनी है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट में, ये लिक्विड 1 था, इसकी डेंसिटी हो गई ρ1, इसकी हाइट हो गई h1। लिक्विड 2 था, इसकी डेंसिटी हो गई ρ2, इसकी हाइट हो गई h2। ये हो गया ρ3, ये हो गई h3 हाइट। ये अब पॉइंट आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेने हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है यही डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। ये देखिए, ये जो डायग्राम है आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर लेनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। तो अब हम इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, देखिए, एक अब हम कंसिडरेशन करेंगे, इसमें जितना भी मैक्सिमम प्रेशर था और इसमें मिनिमम प्रेशर था, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाइट है यहाँ पे प्रेस हो गई और यहाँ पे लिफ्ट हो गई। ओके, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई ये लिक्विड और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी देर तक ये चली गई, कितनी हाइट तक चली गई, ताकि इसका और इस साइड का प्रेशर इक्वल हो सके। ओके, और जब ये दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब ये हाइट जो है लिफ्ट होना ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस कंसिडरेशन को हम लेके यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। ये जो दो सेक्शन अब यहाँ पे हम इसको फॉर्म करेंगे, एक रेड लाइन से दो सेक्शन यहाँ पे हम बना लेते। देखिए, ये होगा राइट सेक्शन, ये होगा लेफ्ट सेक्शन। इसको हम राइट लिम्ब कहेंगे और इसको हम लेफ्ट लिम्ब कहेंगे। राइट लिम्ब में क्या है, प्रेशर एट पॉइंट बी, और हाइट h2 की वजह से भी कुछ प्रेशर आ गया और हाइट h3 में भी कुछ प्रेशर है। ये हो गया राइट साइड में। राइट साइड में मतलब 3 प्रेशर है, एक तो बी साइड का, बी प्रेशर पाइप का, h2 प्रेशर और h3 प्रेशर। ये h2 और h3 कैसे निकालेंगे, रो जी एच, ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पे जो h है इसको हम h2 एंड h3 अब कंसिडर करेंगे। वेराज लेफ्ट सेक्शन में क्या क्या है, देखिए, पाइप ए यहाँ पे है तो इसका जो प्रेशर है P ऑफ ए एक प्रेशर होगा। सेकेंड क्या है, हाइट का प्रेशर। अब यहाँ पे हाइट कितनी है, एक ही हाइट है h1 हाइट, तो ये क्या आएगा ρ1 इंटू जी इंटू h1। जैसे ही हमने यहाँ पे h2 और h3 कंसिडर करना है, वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, h1 ही कंसिडर करना है। तो लेफ्ट सेक्शन में कितने हो गए, 2 हो गए, एक P ऑफ ए और एक h1 का। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए, ये क्या हो गया, पाइप ए का प्रेशर प्लस हाइट
H1 का प्रेशर, ये हाइट H1 का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ पे पाइप में, ये जो पाइप है यहाँ पे हाइट नहीं है, तो हम उसके अंदर जो भी प्रेशर है उसे हम डायरेक्टली P ऑफ A कंसिडर करेंगे, और जो भी हाइट वहाँ पे दी गई है उसे हम इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे इस इक्वेशन में ऐड कर लेंगे। ओके, ये होगा H1 का इज इक्वल टू कितना होगा, P ऑफ B, बी लाइन में जितना भी प्रेशर है ये प्रेशर, प्लस हाइट H2 तक जो भी लिक्विड है उसका प्रेशर, और हाइट H3 तक जितना प्रेशर है उसका प्रेशर अब हमने यहाँ पे इक्वेशन में मार्क कर लिया। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, P ऑफ A माइनस P ऑफ B, ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस जब हम लेंगे तो ये P ऑफ A ये क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी, और ये जो क्वांटिटी है P ऑफ B इस साइड में आके ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे P ऑफ A माइनस P ऑफ B को एज इट इज़ लिख लेंगे, और इस साइड में रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है, रो टू इंटू जी इंटू H2 ये क्वांटिटी, और H3 की ये क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी को हम यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लेंगे। और ये जो प्लस क्वांटिटी है इस साइड में रो वन जी इंटू H1, ये अब यहाँ पे इस साइड में राइट साइड में आके ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, तो हम इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन एक मिल गए, दैट इज पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो टू इंटू जी इंटू H2 प्लस रो थ्री इंटू जी इंटू H3 माइनस रो वन इंटू जी इंटू H1। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी हमने लास्ट जो डेफिनेशंस लिए थे उन डेफिनेशन में एक डेफिनेशंस थी वेट डेंसिटी की। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेंगे, व्हाट इज मीन बाय वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी इज W। ओके, स्मॉल w से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था वेट अपॉन वॉल्यूम। इसको हम कैसे लिखते हैं, m इंटू जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड वी नो दैट m अपॉन v इज नथिंग बट रो। तो वेट डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू जी ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास रो टू इंटू जी है, रो थ्री इंटू जी है, और रो वन इंटू जी है। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू W2 माइनस H2 प्लस वेट डेंसिटी 3 माइनस H3 माइनस वेट डेंसिटी 1 इंटू H1। ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, P ऑफ A माइनस P ऑफ B। दोनों पाइप का ये जो प्रेशर है, इस पाइप का और इसका पाइप का जो डिफरेंस इन प्रेशर है, ये प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकेंगे। और इसमें क्या करना है, जो भी आपको लिक्विड दिया रहेगा उसका अगर रो आपको पता है तो रो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जी की वैल्यू 9.81 एज इट इज़ रहेगी, वो सब इक्वेशन में सेम रहेगी। सिर्फ क्या होगा, रो टू एंड रो वन आपका चेंज होगा। रो थ्री तो कितना है, मर्क्यूरी का जो स्टैंडर्ड रो है दैट इज 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको वहाँ पे पुट करना है। और जो भी हाइट आएगी उस मैनोमीटर में वो हाइट आपको यहाँ पे पुट करनी है। अगर आपको रो नहीं दिया जाता, वेट डेंसिटी दी जाती है उन सारी लिक्विड की, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंस इन प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गई सिंपल प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, जिसमें हाइट का डिफरेंस था। अब यहाँ पे हाइट का डिफरेंस नहीं है, हाइट का डिफरेंस नहीं, पर बाकी सब चीज़ें सेम है। जो भी पॉइंट हमने प्रीवियस में देखे थे वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे सेम है। आपको यहाँ पे देखिए, ये लिक्विड 1 है, इसका हम H1 लेंगे, इसको हम H3 कंसिडर करेंगे, इसको हम H2 कंसिडर करेंगे। और ये सारे पॉइंट आपको कंसिडर करने के बाद में आपको भी एक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसका आप इक्वेशन एक तैयार करके देखिए, और इसमें क्या रहेगा, सिर्फ H1 क्या रहेगा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। इससे आपके पैरामीटर यहाँ पे फाइंड हो सकते हैं।
ओके, ये दोनों पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं। थैंक यू। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज़ इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, या फ्लूइड मैकेनिक्स की जो भी प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।